तो हम लोग बात कर रहे थे किस बारे में, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो टेंस आपका कंप्लीट हो गया, तो उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, और वो सारी की सारी जो लिंक वगैरह है वो मैं आपको सीधे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कंडीशनल आपका हो गया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को जो बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं बेसिक तक ही पढ़ा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो चीजें और ज्यादा आपकी डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चन टैग, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलिए भाई, यशवंत एग्जाम सभी लोगों के आपके हो गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है सभी लोग डेली अपनी क्लास में आ जाया करो। ठीक है, चलिए भाई, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चन टैग। सबसे पहली बात करते हैं कि ये क्वेश्चन टैग आपका होता क्या है। तो जब भी आपने देखा होगा, कभी कभी हम लोग किसी से कहते हैं क्या कि कल कोचिंग आओगे, अगर हम अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं कल कोचिंग आओगे, अगर वो कोई उत्तर नहीं देता है तो हम लोग उससे फिर से प्रश्न पूछते हैं, क्या कंफर्मेशन के लिए, क्या कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, आओगे कि नहीं आओगे। तो वो जो कंफर्मेशन होता है कि आओगे कि नहीं आओगे, उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं आज मौसम सुहावना है, तो हम लोग कहते हैं कि सुहावना नहीं है क्या, है कि नहीं। तो वो जो नहीं वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, उज्जवल कह रहे हैं सर ये नया टॉपिक है। बिल्कुल हाँ, नया टॉपिक ही है। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक आपका। ठीक है, तो वो जो चीज होती है जो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। ठीक है, काफी आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन क्योंकि इसमें वैरायटी ज्यादा है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन टैग के बारे में, कि सबसे पहली बात अगर हम देखें क्वेश्चन टैग के बारे में, तो आपका क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि जो आपका रिप्लाई हम लोग देते हैं वो आपका क्वेश्चन टैग होता है, हाँ या ना में। अब समस्या आती है क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, पहला पॉइंट याद रखिएगा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या है, कि अभी तक मैंने कहा कि आज मौसम सुहावना है, तो हम लोग बोलते नहीं है क्या, यानी यहां पर देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट हो रहा है, यानी अपोजिट का सेंस आता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, कि अगर आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, अगर आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका किस में जाएगा, वो आपका नेगेटिव में जाएगा, वो आपका किस में जाएगा, वो आपका नेगेटिव में जाएगा। आई बात समझ में। यानी अगर आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और यहीं पर अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यहीं पर अगर आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, कैसा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग जाएगा वो आपका किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। आई बात समझ में। यानी इसमें है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, नेगेटिव में, और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें यूज करना पड़ता है क्या, इसमें हमें यूज करना पड़ता है क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें आपसे, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें आपसे कि तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है हमेशा, इसमें क्या होता है, यूज ऑलवेज यूज ऑलवेज प्रोनाउन, यूज ऑलवेज प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया होगा, इसके बाद तुम क्वेश्चन टैग बनाओगे, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर नाउन नहीं आता है, उसकी जगह पे हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि नाउन आ नहीं सकता, क्योंकि दोबारा से आना है, तो इस वजह से हमेशा क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा यूज करेंगे किसका, प्रोनाउन का। फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो
फिर क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे हमें हैज नॉट लिखना है, क्या लिखना है, हैज नॉट। तो हैज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा वो हैज नॉट नहीं लिखोगे, इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या, हैजंट। क्या बन जाएगा आपका, हैजंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो। तो होता क्या है कि हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है चीजों को छोटा करके लिखना। तो हैज नॉट है, तो हैज नॉट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हैजंट के तरीके से। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार आप इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है, इतनी पॉइंट नोट करिएगा, फिर हम लोग चीजों को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, चलिए भाई, इसको हटाते हैं हम लोग। चलो अब देखो, सेंटेंस दे रहा हूं और इसका देख क्वेश्चन टैग हमें कैसे बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ही हैज प्लेड फुटबॉल मैच, ही हैज प्लेड फुटबॉल मैच, ठीक है, ही हैज प्लेड फुटबॉल मैच, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ही हैज प्लेड फुटबॉल मैच, हमें बनाना है इसका क्वेश्चन टैग, हमें बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। कैसा सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज। तो हैज का क्या हो जाएगा आपका, हैजंट। और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हैजंट ही। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैजंट ही। एक दो क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, सेकेंड नंबर, क्या, सी इज नॉट राइटिंग, सी इज नॉट राइटिंग दिस नॉवेल, सी इज नॉट राइटिंग दिस नॉवेल, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलो देखो, बाद में काफी लोग अभी हैं भी नहीं क्लास में, तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब देखिएगा, अब दूसरे सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है सी इज नॉट राइटिंग दिस नॉवेल। तो नॉट का मतलब ये कैसा, निगेटिव सेंटेंस है। नॉट का मतलब कैसा सेंटेंस है, निगेटिव। इसका मतलब जो इसका क्वेश्चन टैग जाएगा वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इज। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इज सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज सी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इज सी जो होगा वो हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो एज सी क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर मैं कई सारे सेंटेंस आपको दूंगा। एक और बता रहा हूँ, देखो थर्ड नंबर देखो,
मैंने लिखा मोहन वॉज लिविंग इन दिस एरिया, मोहन वॉज लिविंग इन दिस एरिया। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनेगा, मोहन वॉज लिविंग इन दिस एरिया। तो सबसे पहले हमने बताया कि सेंटेंस देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वॉज लिखा है, नॉट तो है नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा। अब मोहन को हम लोग दोबारा लिख नहीं सकते, है तो ये सब्जेक्ट, है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन इसको दोबारा लिख नहीं सकते, तो इसकी जगह पे हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तो मोहन के अनुसार प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉजंट ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉजंट ही, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा और उसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने लिखा क्या, आई एम प्लेइंग चेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, they were not learning this novel। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, सीमा was preparing her breakfast। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, क्या है आपका, रीमा डज नॉट हेल्प मी। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई सा हर ऑन द रोड। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका ये। चलिए भाई जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, चलिएगा, चलो देखो, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा आई एम प्लेइंग चेस। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें जाएगा नेगेटिव में। तो जब क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब है क्या, कि आपको लगेगा, पता है क्या, आपको लगेगा कि इसका आंसर होना चाहिए एमंट आई। क्या होना चाहिए, एमंट आई, लेकिन वास्तव में इसका आंसर एमंट, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे, अब उसने कहा एम का एमंड कर दिया, उसने क्या कर दिया आई, लेकिन एमंड आई का कोई स्ट्रक्चर आपके इंग्लिश में होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्या, आरंट आई। क्या होगा, आरंट आई। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यशवंत के आंसर लगभग ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या होता है कि एमंट आई का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इस वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ता है, किसमें, आरंट आई में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दे वर नॉट लर्निंग दिस नॉवेल। तो वर नॉट का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग किसमें जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वर दे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर दे। थर्ड, सीमा वॉज प्रिपेयरिंग हर ब्रेकफास्ट। तो वॉच का निगेटिव क्या हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉजंट, और सब्जेक्ट है सीमा, तो सीमा के अनुसार क्या कर दोगे,
सी करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वॉजंट सी। क्वेश्चन नंबर 4 है रीमा डज नॉट हेल्प मी, तो डज नॉट आपका निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है डज। अब रीमा तो दोबारा से आ नहीं सकती तो उसकी जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, सी। क्या करना पड़ेगा, सी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आई सा हर ऑन द रोड। अब ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आपकी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो होगी आपकी डिड। तो पॉजिटिव की वजह से डिडंट करना पड़ेगा और आई की वजह से आई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डिडंट आई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिडंट आई हो जाएगा। तो एक बार इसका आंसर नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई। अब क्वेश्चन और लिखिएगा, 5 हो गए थे ना, चलो 6 नंबर लिखो। आई एम हैप्पी ठीक है, तो इतने क्वेश्चन के आप लोग आंसर्स करिएगा। चलो देखो 6 नंबर लिखा है क्या, आई एम हैप्पी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग किसमें जाएगा, निगेटिव में। तो वही मैंने कहा था कि एमएंट आई नहीं होता है, इस वजह से हमें क्या पड़ता है, आरंट आई बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर आई एम नॉट ऑनेस्ट, तो एम नॉट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम आई। ठीक है, तो एम आई होता है इस वजह से ये सही है, बस एमएंट आई नहीं होता है। ठीक है, 8 है इट इज वेरी कोल्ड, तो इच का निगेटिव क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, और इट क्या हो जाएगा, वो आपका इट ही रहेगा। इट क्या रहेगा, इट ही रहेगा। ठीक है, आई हैव कॉल्ड हिम अप, तो हैव का निगेटिव क्या, हैवंट हो जाएगा। हैव का निगेटिव क्या होगा, हैवंट हो जाएगा, और आई का क्या रहेगा आपका, आई ही रहेगा, तो हैवंट आई। संजीवनी वॉच कंसीडर टू बी पेनिस, तो वॉच जो है वॉच है, तो वॉच का निगेटिव क्या होगा, इसका क्या होगा, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉजेंट हो जाएगा। और इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो संजीवनी को सी कर देता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो संजीवनी के बारे में बताया गया क्या, कि संजीवनी वॉच कंसीडर्ड टू बी पेनेसिया, क्या है, पेनेसिया। और पेनेसिया जो होता है वो एक आपकी मेडिसिन होती है, क्या एक मेडिसिन होती है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है कैसे, आर रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है, ऑल डिसीजेस। ठीक है, यानी एक ऐसी औषधि जो सभी बीमारियों में काम करती है, उसको हम लोग पेनिसिया बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण औषधि, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, रामबाण औषधि। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, तो वॉच का वॉजेंट, अब क्योंकि एक मेडिसिन है इस वजह से हमें करना पड़ेगा इट, क्या करना पड़ेगा, इट। तो इसका आंसर जाएगा क्या, वॉजेंट इट। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वॉजेंट इट। 11 नंबर है चार्ल्स सोबराज वॉज एन इम्पोस्टर,
तो चार्ल्स शोबराज एक पर्सन का नाम है, वॉज है तो वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजंट, और क्योंकि चार्ल्स शोबराज एक पर्सन है तो क्या हो जाएगा आंसर ही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉजंट ही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा लेवल जैसे मैं बढ़ाता हूं तो क्वेश्चन कैसे आते देखो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सी यूज्ड टू सी epidemic in villages. She used to see epidemic in villages. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राम एंड मोहन वेंट टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, सी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डाउट में कई बार पूछा जा चुका है। तो लिखिएगा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिएगा, आई शैल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई शैल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, he will surely help me। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, अब देखिएगा इसके आंसर्स अगर हम देखें ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन लिखा था, सी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस। यूज्ड टू, तो इसमें कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन हमें मतलब ये लिखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो यूज्ड टू की वजह से हमें करना पड़ेगा क्या, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिडंट सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट सी। सेकेंड था, राम एंड मोहन वेंट टू हिमाचल प्रदेश। तो ये भी एक बड़ा मतलब कई बार पूछा है क्वेश्चन, लेकिन आसान है क्योंकि वेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, डिडंट। अब क्योंकि सब्जेक्ट दो है, एक है आपका राम, एक है मोहन, इसका मतलब दो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, दे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ये कंफ्यूजन का पार्ट इस वजह से होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है क्या कि मसंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट का आपका हो जाएगा क्या, मसंट, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मसंट ही। ठीक है, आई शैल सॉल्व दीज क्वेश्चन, तो शैल का जो नेगेटिव होता है वो शैल नॉट कभी नहीं होता है, इसका जो नेगेटिव होता है वो शांट होता है। क्या होता है, शांट, और आई आपका पहले से ही है, तो इसका शांट आई। ठीक है, शैल नॉट नहीं होता, शांट होता है इसका कॉन्टेक्शन फॉर्म। ही विल श्योरली हेल्प मी, तो विल का नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, विल नॉट नहीं होता बल्कि वॉन्ट होता है,
वांट सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वांट ही। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वांट ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, फिर इसके बाद देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। अब रूल नंबर सेकेंड क्या है आपका? रूल नंबर सेकेंड लिखिएगा क्या कि यदि सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव में बनता है। तो इनका क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में बनता है। तो इनका क्वेश्चन टैग आपका किस में बनता है? पॉजिटिव में बनता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है आपका कि ये जो वर्ड आपके लिखे हैं ना, ये जो आपके वर्ड लिखे हैं कौन कौन से? हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर। ये आपके जो वर्ड्स हो वो आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव। तो इनकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स नेगेटिव है तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो फिर क्वेश्चन टैग आपका किसमें बन जाएगा? वो आपका बन जाता है किसमें? पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग आपका किसमें बन जाता है? पॉजिटिव में। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब वो वर्ड्स आपके कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे ये सब चीजें आपका चेंजमेंट होता है। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ही नेवर कम्स लेट। ठीक है, आंसर्स भी आप लोग जल्दी जल्दी करते रहा करो। ठीक है, ही नेवर कम्स लेट। चलिए भाई 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए भैया, शुभम आंसर आ रहा है डजंट ही ना। चलिए भैया ठीक ठीक है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था क्या, पहले का आंसर क्या गया है, डजंट ही, गलत हो गया। अब देखो समझो उसको, मैंने कहा था कि नेवर लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है, बेयरली लिखा हुआ है, सेल्डम लिखा हुआ है, रेयरली लिखा हुआ है। ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं, निगेटिव हैं। निगेटिव वर्ड्स होने का मतलब है कि ये सारे के सारे सेंटेंस आपके निगेटिव हैं। इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन टैग जो जाएगा, नेवर का, हार्डली का, बेयरली का, सेल्डम का, रेयरली का, इनका जो क्वेश्चन टैग जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। इसमें जाएगा पॉजिटिव में। तो जब ही नेवर कम्स लेट है तो इस निगेटिव है तो पॉजिटिव में जाना चाहिए। हेल्पिंग सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डज ही, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो लिखा इट हार्डली रेन्स हियर, तो रेन्स आपका कैसा है, रेन्स आपका मतलब सेंटेंस तो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा। रेन्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और सब्जेक्ट क्या है इसका, इट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डज इट। ठीक है, फिर लिखा है सी हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, सी बेयरली एनीथिंग टू ईट, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इज ही। तो लिखा ही ओनली हेल्प मी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, डिड, और सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। यानी ये जो सेंटेंस है देख रहे हो, वो सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो सारे आंसर्स आपके किस में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसको जल्दी से छापिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ना बात समझ में आपको सभी को, ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव होते हैं, इस वजह से इसका क्वेश्चन टैग किसमें जाता है, पॉजिटिव में जाता है। इस चीज को आप लोग आ गया ना समझ, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो, बाकी नोट्स बेहतर बनाइएगा। ठीक है, तो इस बार काफी चीजें मैं ऐड करूंगा आपके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। चलो देखो, रूल नंबर 3 लिखेगा, यदि सेंटेंस में एवरीवन, समवन, नो वन, ठीक है, एनीवन, इसके अलावा एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody। क्या है रूल आपका, कि किसी सेंटेंस में एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, और ये शब्द क्या है, एक प्रकार से प्रोनाउन है आपके, क्या है, प्रोनाउन। लेकिन वही है ना कि मैं ग्रामर का थोड़ा सा कम यूज करता हूँ ताकि चीजें आपको एक प्रकार से अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर ना। ये सारे के सारे वर्ड आपके कैसे होते हैं, ये सारे आपके कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अतः इनके साथ वर्ब भी, अतः इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। अतः इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, परंतु इनका क्वेश्चन टैग, हमेशा, परंतु इनका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल
और प्लूरल में भी क्या आपका दे में, परंतु इनका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल यानी दे में जाता है। ठीक है, परंतु इनका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल यानी दे में जाता है। ठीक है, तो इस रूल को एक बार नोट करिएगा, फिर हम लोग चीजों को और आगे समझेंगे। ठीक है, बैटरी लो हो गई। अब देखिए इसका एक रूल फिर से हम लोग देख लेते हैं। रूल क्या कह रहा है आपसे, रूल क्या कह रहा है आपसे कि यदि आपको एक कोई सेंटेंस देगा और सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, चार चीजें ये हो गई। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी, चार चीजें ये हो गई, यानी कुल मिला के 8 वर्ड्स हैं। तो ये जो 8 वर्ड्स हैं ये आपके होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर आपसे पूछिए कि वर्ब क्या लगाओगे, तो इनके साथ वर्ब भी लगाओगे, कैसी, सिंगुलर। लेकिन जब बात आएगी क्वेश्चन टैग बनाने की, में जाएगा प्रोनाउन आपका क्या होता है, दे होता है, तो वो हमेशा किस में जाएगा, दे में जाएगा। इस चीज को आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, फिर मैं सेंटेंस दे रहा हूं तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने देखिएगा, इसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, चलो देखो, ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा था एवरीवन हैज कम हेयर। ठीक है, तो भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो हैज आपका दिया, फिर एवरीवन दिया है, तो हमने कहा ये होता है एवरीवन सिंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन टैग किस में आता है, प्लूरल में। तो हैज का क्या हो जाएगा, आपका हैव होगा, और नेगेटिव है तो हैवंट हो जाएगा, और एवरीवन के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे दे। क्या लगाना पड़ेगा, दे। तो इसका आंसर होगा हैवंट दे। फिर लिखा समबडी एंटर्ड द रूम। एंटर्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका डिडंट हो जाएगा। डिड का नेगेटिव क्या होगा, डिडंट, और समबडी के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा क्या, दे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिडंट दे। फिर लिखा नोबडी बॉदर्स, क्या लिखा हुआ है, नोबडी, फिर लिखा है बॉदर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नोबडी बॉदर्स का मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव है। नोबडी कैसा नेगेटिव है भाई, नोबडी लगने में ही यहाँ पे क्या लगा, वो नो, तो नो लगने से क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अब इसका क्वेश्चन टैग जाएगा पॉजिटिव में। बॉदर्स का मतलब वर्ब के साथ लगा, ऐसे ही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू, और क्या हो जाएगा, दे।
क्या हो जाएगा, डू और दे। फिर लिखा एवरीबॉडी कैन स्पीक हिंदी, तो कैन का क्या हो जाएगा, कॉन्ट हो जाएगा, और एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्ट दे। फिर लिखा है नन हैज कम क्लास, तो हैज, अब यहाँ पर फिर से नो आ गया, क्या आ गया, नो। इसका मतलब नेगेटिव तो है ही, पॉजिटिव चाहिए, तो हैज का प्लूरल हो जाएगा हैव, नन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा क्या, दे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हैव और दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव और दे हो जाएगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ये बुक्स वगैरह में आपको ये चीजें मिलती नहीं है, तो इस वजह से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हमें इसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस, अब देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस के अगर बारे में हम लोग बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, तो जैसे अगर हमें इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, उसके टोन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस के टोन को, मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो टोन होती है वो कैसी होती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, जब हम किसी को आदेश देते हैं तो आपकी टोन कैसी हो जाती है, ऊपर की तरफ होती है, यानी हमेशा हाई रहती है। तो ये टोन के हिसाब से इसका क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, पहला पॉइंट है आपका क्या क्वेश्चन टैग में, क्या कि जब सेंटेंस में हमें क्या दिया होगा, जब सेंटेंस में हमें दिया होगा ऑर्डर या फिर हमको दिया होगा कमांड, जब हमें हमारे सेंटेंस में क्या दिया होगा, ऑर्डर या फिर दिया होगा कमांड, तो जो आपकी क्वेश्चन टैग की जो टोन होती है क्वेश्चन की, वो कैसी होती है, ऊपर की तरफ होती है, यानी हाई होती है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है, इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या बनता है, वो आपका होगा या तो वांट यू, क्या होगा, वांट यू, या फिर आपका क्वेश्चन टैग होगा क्या, कांट यू। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, वांट यू, या फिर क्वेश्चन टैग होगा आपका क्या, कांट यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के अगर हम बारे में बात करें, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, तो सेकेंड पॉइंट होता है क्या, सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है कि जब हमें सेंटेंस में लिखा मिलता है क्या, एडवाइज, या फिर हमें करना होता है किसी से क्या, रिक्वेस्ट, तो जो आपकी टोन होती है वो कैसी होती है, नीचे की तरफ होती है, यानी कि लो टोन होती है। तब जो इसका क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या बनता है, तो वो आपका बनेगा क्या, वुड यू, क्या बनेगा, वुड यू। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वो आपका चला जाएगा किसमें, वुड यू। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिएगा, और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कांट यू हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वुड यू, या फिर कहीं कहीं आपका हो जाता है क्या, विल यू। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार वो कमेंट करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं क्लास में। चलिएगा भाई, यशवंत, शुभम, अंशुमान, ठीक है, ऐप पे अपलोड कर देना सर, बिल्कुल ऐप पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो भाई, अब देखो, अब सेंटेंस देख रहे हैं। ठीक है, अब सेंटेंस आपको देंगे तो आपको सारी चीजें हो जाएंगी एकदम क्लियर। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, ओपन द डोर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्या, क्लोज द विंडो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका शट योर माउथ। प्लीज गिव मी दिस बुक।
ठीक है। और 5 नंबर है आपका काइंडली हेल्प मी, ठीक है। चलिए भैया, यशवंत, ठीक है, यस सर। और क्लास में लाइव रहा करो, ठीक है। जितने लोग एडमिशन लिए हैं उतने लोग आते नहीं हो लाइव, ठीक है। मेन क्या होता है, अगर लाइव क्लास में रहते हो तो अगर आप पूरी क्लास देखते हो ना, तभी मैंने लिंक शेयर करना चालू कर दिया है। तो लिंक शेयर करने से क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो भी बहुत कम ही खर्च होगा, ठीक है। और क्लास भी आपकी बेहतरीन तरीके से चलेगी, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब तो आप लोग क्लास लेने आ ही सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है ओपन द डोर, फिर लिखा है क्लोज द विंडो, फिर लिखा है शट योर माउथ, फिर लिखा है प्लीज गिव मी दिस बुक, और फिर लिखा है काइंडली हेल्प मी, ठीक है। तो एक बार आंसर्स करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग इसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब कैसा है, इसकी टोन हाई है। तो जब टोन हाई है तो इसका आंसर क्या जाएगा, वांट यू। दोनों कर सकते हो, वांट यू या फिर कांट यू, ठीक है। तो ऑप्शन में हमेशा एक ही आएगा, या तो वांट यू आएगा या फिर कांट यू आएगा। सेकंड लिखा है क्लोज द विंडो, कह रहा है कि खिड़की को बंद कर दो, तो इसकी भी टोन हाई है, यानी इसका भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वांट यू हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है शट योर माउथ, ये भी कहीं ना कहीं इसकी हाई टोन है, ऑर्डर दे रहा है शट योर माउथ, तो इसका भी आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वांट यू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें आपसे, लिखा है प्लीज गिव मी, तो प्लीज लिखने से ही इसकी टोन कैसी हो गई, लो हो गई। तो जो लो हो गई इसकी टोन, तो इसका आंसर होगा क्या, विल यू या फिर वुड यू। दोनों के दोनों आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काइंडली, इसका मतलब यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है, यानी इसकी भी टोन कैसी हो जाएगी, लो, यानी इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, वुड यू या फिर विल यू, ठीक है। वुड यू या फिर विल यू, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, सारे के सारे सेंटेंस बड़े अच्छे हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी में लिख लो, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, डोंट वरी। क्या लिखा है, डोंट वरी। अब डोंट वरी जो सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब नेगेटिव दिया होगा तो नॉर्मल सी बात है कि आंसर किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो हमेशा क्या जाएगा, विल यू। क्या जाएगा, विल यू, ठीक है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, पंकज, ठीक है, आ गए हैं सभी लोग। तो याद रखिएगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है कैसा होता है, नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव और कैसा, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा किस में जाएगा, विल यू में जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग जाएगा हमेशा किस में, विल यू में। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, लेटर्स का। क्या है, लेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो लेटर्स होता है आपका, लेटर्स जो होता है, ठीक है, लेटर्स के बारे में अगर बात करें आपसे, तो लेटर्स का कई तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन क्या, मैंने कहा लेटर्स प्ले चेस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, लेट मी प्ले चेस। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेट हिम गो देयर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लेट हिम गो देयर, ठीक है। फिर मैंने लिखा क्या, लेट हर लीव दिस हाउस, ठीक है। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो एक बार आप बताइएगा आंसर, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक बार अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
चलो ये बहुत ही आसान सा है, देखना कैसे आसान हो जाएगा, कैसे आसान हो जाएगा, देखो समझो। अब होता क्या है, होता क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका क्या है कि अगर तुमको मिलता है सेंटेंस में लिखा हुआ क्या, लेटस, अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है क्या, अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है क्या, लेटस मिलता है, क्या मिलता है, लेटस, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में क्या लिखा मिलता है, लेटस मिलता है, तो इसका जो आंसर जाता है वो हमेशा आपका जाएगा क्या, शैल वी, क्या जाएगा, शैल वी, ठीक है। अगर आपको लिखा मिलता है क्या, लेटस, तो आपका आंसर क्या जाएगा, शैल वी। अगर आपको लिखा मिलता है क्या, अगर आपको इसके अलावा कुछ मिलता है, यानी लेट के बाद अगर और कोई आपको यहां पर लिखा मिलता है प्रोनाउन, ठीक है, यानी अस के अलावा, अस के अलावा अगर आपको कोई प्रोनाउन मिलता है, तब इसका आंसर क्या होगा, तब आंसर इसका होगा क्या, विल यू, क्या होगा, विल यू, ठीक है। तो लिखा है लेटस प्ले, तो लेटस दिया है, तो लेटस का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे शैल वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल वी। फिर लिखा है लेट मी, तो लेट मी का क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। फिर लिखा है लेट हिम, तो लेट हिम का मतलब क्या हो जाएगा, लेट हिम का मतलब क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेट अस है, तो अस है तब तो क्या होगा, शैल वी, लेकिन लेट के अलावा, इसके अलावा कुछ भी है, तब हमेशा आंसर क्या होगा, विल यू। तो यहाँ हिम है तो ये भी विल यू, यहाँ पे हर है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, विल यू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार नोट करिएगा, फिर मैं कुछ और चीजें आपको लिए बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिएगा भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लेटस होगा तो शैल भी होगा, इसके अलावा लेट के साथ कुछ भी होगा तो क्या होगा, आंसर आपका विल यू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें आपसे, तो फिर कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, आई हैव आ कार, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आई हैड अ हाउस, ठीक है, घर। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, तो लिखा है क्या, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फोर्थ लिखा है क्या, दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो चार क्वेश्चन है और चारों के चारों आपके, मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे आपके लिए, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो एक बार इसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा जल्दी से, ठीक है। जितने लोग क्लास में देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर्स करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बताइएगा भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा है, आई हैव अ कार,
तो बच्चा करता क्या है, इसका तुरंत बना देता है। वो देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, हैव लिखा है, तुरंत क्या लिख देगा वो, उसको हैवंट लिख देगा और फिर क्या लिख देगा वो, आई लिख देगा कि लो सर ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। लेकिन ये जो क्वेश्चन टैग तुमने बनाया है ये इतना ज़्यादा गलत है कि इसको हम लोग मतलब एक प्रकार से नहीं बोलते, ब्लंडर कर दिया, समझ लो तुमने क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया। ठीक है, तो ये जो आंसर्स होता है ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलत है। अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना के तरीका क्या है वो समझ लो। क्या, इस सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बना लोगे ना, अगर इस सेंटेंस को आप लोग नेगेटिव बना लोगे ना तो समझ जाओ कि आप इसका आंसर्स भी निकाल सकते हो आसानी से। अब समस्या क्या होती है, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो इसका दो ऑप्शन है, या तो होगा आई हैव नॉट अ कार, या फिर आपका होगा क्या, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, तो दो आंसर्स हैं आपके सामने, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, इनमें से कौन सा आंसर सही है, आई हैव नॉट अ कार सही है या फिर आई डोंट हैव अ कार सही है। ठीक है, आजकल आप लोगों के आंसर्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि पढ़ाई वगैरह आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है। ठीक है, तो एक बार अपनी समस्याओं को आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, क्वेश्चन है आपका नेगेटिव, तो हमें दो आंसर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आई हैव नॉट अ कार, एक है आई डोंट हैव अ कार। तो बचपन में हम लोग बना देते थे क्या, आई हैव नॉट अ कार, लेकिन ये आंसर गलत है, इसका आंसर सही होगा क्या, आई डोंट हैव अ कार। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आई हैव अ कार का नेगेटिव बनाइएगा, तो आप बताएंगे सर इसका जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा आई डोंट हैव अ कार, ना कि बनेगा आई हैव नॉट अ कार। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका जो आंसर निकलेगा वो कुछ और ही निकलने वाला है। तो जब हम लोग इसका आंसर्स बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा कि जो हैव होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अब जो हैड होती है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और जो हैड होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है कि हैव होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हैड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई हैव अ कार, ये जो टेंस है आपका वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर जाएगा फर्स्ट वाले का वो आपका जाएगा क्या, डोंट आई। क्या आंसर जाएगा, डोंट आई जाएगा। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आई हैड अ हाउस, तो हैड का मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का मतलब है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, तो ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो जब पास्ट का इंडेफिनिट है तो ये डिड वाला है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा आपका डिडंट, और सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डिडंट आई। ठीक है, फिर लिखा दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर दिस इज लिखा है, यहाँ पे दिस बॉय लिखा है। ठीक है, दिस इज लिखा है और दिस बॉय लिखा है। अच्छा इसका दिख रहा है ना, अच्छा ये कम वाला थोड़ा सा दिख रहा है ना, ठीक है रेड कर लेता हूँ। लिखा है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड और दिस बॉय इज वेरी ऑन। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर आपको सेंटेंस में लिखा मिलता है दिस या दैट, क्या लिखा मिलता है, दिस या दैट, तो दिस या दैट के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्या, इट का। दिस या दैट अगर दिया होगा तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे, किसका, इट का। और अगर इसी दिस या दैट के बाद में हमें कोई मिल जाता है नाउन, हमें मिल जाता है क्या, नाउन, तब फिर जो आपका आंसर होगा वो होगा इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो जब ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब है कि पहले का आंसर तो समझ में आ गया होगा, क्या, इज दिया हुआ है तो इज का निगेटिव क्या हो जाएगा आपका, इज का निगेटिव क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, और दिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर,
इट हो जाएगा। फिर लिखा दिस बॉय इज, तो इज का निगेटिव क्या होगा, इज का निगेटिव हो जाएगा आपका इजंट, और बॉय के अकॉर्डिंग, बॉय आपका नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोनाउन आपका ही हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा इजंट ही। ठीक है, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं हमें अक्सर जो है एग्जामों में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बस वही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये नए रूल हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिलते नहीं हैं बुक्स वगैरह में, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया अब इसको हटाते हैं, इसके अलावा फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और आपको देते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है आपका क्या कि वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, एक क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वन स्टूडेंट इज इनफ फॉर दिस क्लास। और एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आप लोग डाउट पूछते हैं क्या कि सी डिसलाइक्स द वर्ड, सी डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। ठीक है सर, मैं अभी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में देख लेता हूँ। बाद में ना देखा करो, लाइव देखा करो। ठीक है, तो अगर बाद में ही देखना है तो फिर सीधे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो फिर लाइव का ही मजा क्या रहेगा, समझ लो। तो कोशिश किया करो लाइव क्लास अटेंड किया करो। ठीक है, कौन सा काम तुम ऐसा करते रहते हो, क्यों, कौन सा ऐसा तुम जो है जंग लड़ने जा रहे हो कारगिल पे, क्यों कि तुम जो है क्लास नहीं देख पाते हो। चलो देखो, अब देखो तीन क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है। तीनों के तीनों आपके बेहतरीन से क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों के तीनों आपके बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो थोड़ा सा और पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान लगा रहे हैं, धन लग रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी लग रहा है लगना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में वन लिखा मिलता है, क्या मिलता है, वन, तो वन का जो सब्जेक्ट होगा वो वन ही रहता है। वन का सब्जेक्ट क्या होता है, वन। लेकिन अगर इसी वन के बाद में हमें कोई लिखा मिलता है क्या, नाउन, क्या मिलता है, नाउन, तो फिर इसी अकॉर्डिंग आपका आ जाता है क्या, प्रोनाउन। ठीक है, अगर वन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट में वन ही रहेगा। लेकिन अगर इस वन के बाद कोई नाउन है तो फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका प्रोनाउन आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो बस कुछ नहीं करना भाई, मस्ट है, मस्ट का बना दो, क्या होता है, मसंट हो जाएगा, और वन सब्जेक्ट खुद है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो बिल्कुल जो पढ़ाई पे ध्यान दिए रहो, क्योंकि डेट आपकी CHSL वाली आ चुकी है। ठीक है, अभी CGL की डेट आ जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो जब एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तब तो कम से कम आप लोग मन लगाओ। ठीक है, ये चीज़ है, मन लगाओ, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से जो है मेहनत करिएगा सब लोग। ठीक है, चलो देखो, अब लिखा वन स्टूडेंट इज इनफ फॉर दिस क्लास, तो इज है, तो इज का निगेटिव क्या होगा आपका, इज का निगेटिव हो जाएगा आपका इजेंट। और जब हमने कहा था वन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ जाएगा, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। थर्ड लिखा है सी डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिसलाइक्स का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस आ रहा है, और लिखा है द वर्ड, वर्ड नहीं होगा भैया, यहाँ पे जो होगा वो वर्ड होगा।
क्या होगा, वर्ड होगा। ठीक है, तो लिखा था क्वेश्चन क्या कि सी डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, सी डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे यही हो रहा है क्या कि हमें क्या होता है, हमें सेंस से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हमें सेंस से कोई मतलब नहीं है कि उसका सेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, हमें मतलब होता है केवल और केवल किससे, स्ट्रक्चर से, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। आई बात समझ में। जैसे मैंने कहा कि मैं ईमानदार नहीं हूं, तो मैं ईमानदार नहीं हूं का मतलब कैसा है कि मैं आपका ठीक है, चलो चलो देखो, तो उसमें क्या होता है कि जो सेंस होता है कि मैं आपका ईमानदार नहीं हूं, इसका मतलब बेईमान हूं, तो ये सारों से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। तो अगर हम बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका ये डिसलाइक्स वाला, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है कुछ भी। तो पॉजिटिव इसका मतलब क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव जाएगा, तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा क्या, डजंट, और सी आपका सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डजंट सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग करिएगा उसको। ठीक है, चलिए भैया, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिएगा, कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द मोब हैज लिंच्ड द थीप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है क्या, द ज्यूरी वॉज यूनिनिमस ऑन दिस इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को तक देखेंगे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, आई थिंक यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए भैया, अरे भगवान, आंसर करिएगा जल्दी से जल्दी, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार आंसर करिएगा।
चलिए भैया देखिएगा थोड़ा सा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा था द मॉब हैज लिंच द थीप। लिंच का मतलब क्या होता है? लिंच का मतलब होता है आपका, लिंच का मतलब होता है पीटना। क्या होता है? पीटना। तो बहुत बार आपने देखा था, अभी बीच में था, बहुत बार देखा था आपने क्या, कि जो भीड़ होती थी वो क्या करती थी, लोगों को पीट पीट कर मार डालती थी। नहीं होता है? देखा होगा। हैजंट ही कहाँ है भाई? वही तो गलत हो रहा है। तभी तुम कहे आंसर दिया करो जल्दी जल्दी। आंसर चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप लोग आंसर जरूर दिया करो ताकि पता चले कि आप लोगों की पढ़ाई जो है कितनी अच्छी या कितनी भयंकर तरीके से चल रही है। ठीक है, चलो देखो, क्योंकि आप लोग बहुत भयंकर पढ़ाई करते हो। ठीक है, जब आंसर देने की बात आती है तब आंसर आपका नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई तुम लोग इतना भयंकर करते हो कि पूछो नहीं जो है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, द मोब हैज लिंच द थीप। तो लिंच का मतलब होता है किसी को पीटना, तो ये मोब का मतलब भीड़। तो भीड़ ने क्या कर दिया है, चोर को पीटा है, बहुत ज़्यादा पीटा। समझ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मारा है। तो बहुत ज़्यादा पीट दिया तो हमें उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला वर्ड है मोब। मोब का मतलब होता है क्या, गुस्साई भीड़। मोब का मतलब क्या होता है, गुस्साई भीड़, यानी ऐसी भीड़, ऐसा क्राउड जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नहीं होता, बहुत ज़्यादा गुस्साई होती भीड़, उसको हम लोग मोब बोलते हैं। जैसे दंगा वगैरह में देखा होगा। ठीक है, मोब होता है। तो एक रूल होता है क्या, कि मोब के साथ कभी भी हम लोग एंग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। मोब के साथ हम लोग कभी भी एंग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा द मोब हैज। तो हैज का मतलब है कि इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा तुम्हारा हैजेंट। अब मोब जो होता है वो आपका एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट। तो पहले वाले का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हैजेंट इट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो जैसे ही लेट अस देखोगे तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वी। तो लेट अस वाला क्या हो जाएगा, सेल वी। थर्ड, ज्यूरी वॉज अनएनिमस ऑन दिस इशू, ऑडियंस है। अब ये सारी चीजें, तो एक रूल है आपका, रूल क्या कहता है, जैसे आपका हो गया ज्यूरी कमेटी, COMMITTEE कमेटी। इसके अलावा आपका हो गया क्या, ऑडियंस। ठीक है, ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, ऑडियंस हो गया। तो इनमें होता क्या है कि अगर ये कैसे काम करती हैं, सिंगुलर तरीके से काम करती हैं, तो इसके सब्जेक्ट में हम लोग इट का यूज करते हैं। लेकिन जब ये प्लूरल हो जाती हैं यानी डिवाइड हो जाती हैं, तब फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। ठीक है, इसका और अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में। ठीक है, हाँ दूसरा आंसर सही आ रहा, सेल वी। ठीक है, ठीक है, और लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, ऑडियंस हो गया। जब ये सिंगुलर का काम करेंगे तो इट, प्लूरल का काम करेंगे तो क्या होगा, दे हो जाएगा। तो अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा इसको। चलिए भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिखा है द ज्यूरी वॉज अनएनिमस ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर वॉज है, इसका मतलब ये सिंगुलर का काम कर रहा है, तो वॉज का निगेटिव क्या हो जाएगा आपका, वॉजेंट हो जाएगा, और ज्यूरी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वॉजेंट इट। फिर लिखा द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। तो हैव है, तो ये तो प्लूरल है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, और ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा। ठीक है, हैवंट दे। फिर लिखा आई थिंक यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, आई थिंक यू आर ऑनेस्ट। तो इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। तो अब बड़ी समस्या आती है क्या, कि हम लोग इस वाले सेंटेंस का बनाएं कि इस वाले सेंटेंस का बनाएं। तो याद रखिएगा, जब इस प्रकार से सेंटेंस दिया होता है, यानी आपको कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें आपको लिखा मिलता है थिंक, या आपको लिखा मिलता है बिलीव, या आपको लिखा मिलता है फील। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में आपको थिंक, बिलीव, फील ऐसे शब्द लिखे मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इस सेंटेंस का
क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। सारी की सारी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन टैग है वो आपका नहीं बनता है। तो जब क्वेश्चन टैग नहीं बनता है तो इसका मतलब हमें इस वाले सेंटेंस से मतलब नहीं है। मतलब किससे? बाद वाले सेंटेंस से। तो बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो आर का क्या हो गया? आरंट। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरंट यू, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट करिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। सही था, आर एंड यू बिल्कुल सही था यशवंत, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको आंसर्स वगैरह सही तरीके से देने, तो आपको और चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना? तो बात समझ में आ गई तो एक बार इसको सारी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते आगे। यशवंत, चलिए भाई ये नोट हो गया ना। अब देखिएगा थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, मीराबाई चानू। ये आपने नाम सुना भी होगा, किसका? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि भारत की जो एक महिला है, एकमात्र महिला है जिन्होंने अभी तक आज की डेट तक क्या मतलब जो है सिल्वर मेडल जीता है, किसमें? ओलंपिक में, ठीक है। जो आपका कहाँ पे है? टोक्यो यानी जापान में चल रहा है। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी कुछ प्रयास करो, तुम लोग भी कुछ जो है जीत के दिखाओ, ताकि जो है हमें भी कुछ खुशी मिले और कुछ आपके घर वालों को भी मिले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रयास करो आप लोग, जो है गोल्ड वगैरह तो लेके नहीं तो जो है कम से कम कोई तो मेडल लेकर दिखाओ, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। भगत सिंह वॉज अ मार्टियर। भगत सिंह वॉज अ मार्टियर, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों का आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा था मीराबाई चानू, मीराबाई चानू वॉन। तो वॉन का मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो इसका क्या होगा आंसर? डिडंट। और मीराबाई के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या आ जाएगा? सी। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा क्या? डिडंट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडंट सी। फिर लिखा भगत सिंह वॉज अ मार्टियर, तो वॉज है तो वॉज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? वॉजंट हो जाएगा। अब भगत सिंह तो एक पर्सन का नाम है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉजंट ही, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉजंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर हो गया वो ये हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था आपका क्वेश्चन टैग वो कंप्लीट हो चुका है। पहला पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, और जो दूसरा पार्ट था आज की क्लास थी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ जो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो कहीं ना कहीं आपके बुक्स में भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा कि जैसे आपने देखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका मतलब एक प्रकार से काफ़ी कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, जो मेन कोर्स था, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, सारे के सारे एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा और सारी की सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर जाइएगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश डाउट वाले ग्रुप में आप लोग जो है क्वेश्चन भेजा करो, ठीक है। तो इंग्लिश डाउट वाले क्वेश्चन जो को आपको ना आया करें वो उसमें भेजा करो, ताकि थोड़ा सा लगे कि ना आपकी जो है पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई है और पढ़ाई वगैरह चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा उसमें जो है आप लोग जो है क्वेश्चन वगैरह भेजते रहा करो, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जी है, कल मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा और इसके बाद